देखिए, हमारे मुल्क में सज़ा आपको इस बेसिस पे नहीं होती कि आप गुनहगार हैं। आपका शायद गुनाह ये होता है कि जो पावर सर्कल्स होते हैं उनके साथ आपके ताल्लुकात ख़राब हैं या ठीक हैं, और आप बेगुनाह भी इस बेसिस पे डिक्लेयर होते हैं कि क्या आपके ताल्लुकात अब ठीक हो गए हैं या नहीं हो गए। इसी मुल्क में नवाज शरीफ साहब को हमने सज़ा होते देखी, फिर उनको हमने इस बड़ी बड़ी सज़ाएँ होती देखी, फिर ज़रा सी चीज़ें माइल्डली ठीक हुई, वो बाहर चले गए। चेंज ऑफ गार्ड हुआ, वो वापस आ गए, अब वो चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बनने की तैयारी कर रहे हैं। सिमिलरली यहीं पे जब इमरान खान साहब के ताल्लुकात ठीक थे तो सडनली वो ऑल पावरफुल प्राइम मिनिस्टर थे, ताल्लुकात बिगड़े तो वो गवर्नमेंट से गिरे और बिगड़े तो आज ये हालात आ गए। फिर चेंज ऑफ गार्ड हुआ तो हालात बिल्कुल ही बदल गए। कल को अगर चेंज ऑफ गार्ड होगा तो हो सकता है ये पहिया उल्टा चल जाए। ये पॉलिटिकल सज़ाएं हैं, ना इससे किसी की गिल्ट साबित होती है, और जब कल को आप बरी हो जाते हैं तो ना इससे इनोसेंट साबित होती है। हमारे मुल्क में तो सज़ा इस बात पे होती है प्राइम मिनिस्टर्स को कि उनके उस वक्त के चीफ जस्टिस या आर्मी चीफ से कैसे ताल्लुकात हैं। अगर ताल्लुकात अच्छे हैं तो आपके हालात भी अच्छे हैं, अगर ताल्लुकात खराब हैं तो आपके हालात भी खराब होंगे। मालिक साहब, हमें ग्राउंड रियलिटी है। पाकिस्तान के नामवर न्यूज़ एंकर, न्यूज़ एनालिस्ट और सहाफ़ी मोहम्मद मालिक, बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद मालिक साहब। ये फरमाइएगा कि हर लिहाज से पाकिस्तान की अपनी चेकर्ड हिस्ट्री के लिहाज से भी काफ़ी स्पेक्टेकुलर डेवलपमेंट है। 24 घंटे में 2 मुख्तलिफ़ केसों में इमरान खान को सज़ाएँ, एक में 10 साल, एक में 14 साल, एक में एक्स फॉरेन मिनिस्टर उनके को अक्यूज़ड, एक में उनकी वाइफ को अक्यूज़ड। ओवरऑल भी पाकिस्तान में जो ट्रायल्स हुए हैं उस लिहाज से भी, और फिर पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है उनकी हिस्ट्री के लिहाज से, और पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर्स के लिहाज से भी, ये एक मतलब एक अपना एक बहुत ही, जैसे मैंने कहा, एक स्पेक्टेकुलर डेवलपमेंट है। स्पेक्टेकुलर ये है कामरान कि आप और मैं सरप्राइज बिल्कुल नहीं है। ये बदकिस्मती की बात है, अफसोस की बात है, लेकिन आई थिंक इसको अंग्रेजी में कहते हैं ना ओवरकिल, ये एक ओवरकिल हुआ है। और मेरिट्स तो अब ज़ेर बहस है ही नहीं कि किस में क्या सही था, कितना गलत था। जिस तरीके से हुआ है ये तो बिल्कुल एक क्लियर मैसेजिंग अब हो गई है, और मेरा ख्याल है मैसेजिंग ये है कि तमाम पीटीआई के लिए, उनके वर्कर्स के लिए, सपोर्टर्स के लिए, कि देखें अगर आपके लीडर के साथ ये होगा, अगर आपके लीडर की फैमिली को भी साथ ये इतनी सज़ाएँ मिलेंगी तो आप सोचें आपके साथ क्या हो सकता है। मेरा ख्याल है जितने अब चीज़ें हो रही हैं ये पोस्ट 8 फरवरी को सामने रख के किया जा रहा है, ताकि अगर कोई भी रिएक्शन आना है इलेक्शन के ऊपर तो उस रिएक्शन को बहुत सोच समझ के लोग सड़कों पे आएँ, उस पे आएँ, क्योंकि अब बिल्कुल क्लियर हो गया है कि ये नो होल्ड्स बार्ड अब एक से इक्वेशन बन चुकी हुई है। जैसे 9 मई के बाद हमने देखा जितनी सीरियसली क्लैम्पडाउन हुआ रियासत का, अब जो ये बिल्डअप हम देख रहे हैं, क्योंकि एक इनडिसेंट हेस्ट थी, ये सज़ाएँ अभी भी अगर आप देखें ये तो जो आप कह रहे हैं इनडिसेंट हेस्ट, वो तो है, मगर देयर हैज़ टू बी मेथड इन द मैडनेस। ये कैसे हो सकता है कि जब किया गया और जिस अंदाज से ये हुआ, ये तो एक आम सा भी जो लीगल ऑब्जर्वर है वो कह रहा है कि ये एक दिन भी किसी सुपीरियर कोर्ट में खड़ा नहीं हो सकेगा। तो जाहिर है कि जज साहब को भी पता था और प्रोसिक्यूशन को भी पता था कि इस अंदाज से ये केस स्टैंड नहीं करेगा। तो ये इट इज़ एम्बेडेड इन दिस थिंग कि इसके बाद इसका क्या होगा, फिर सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा, वो फिर उसको एम्बेड किया गया है बाकायदा आज इस जजमेंट में। फ़िलहाल तो ज़रूरत ये थी कि 2 दिन में 2 जजमेंट और इमरान खान को पता चल जाए कि लड़ाई का अंजाम क्या होता है। देखिए, हमारे मुल्क में सज़ा आपको इस बेसिस पे नहीं होती कि आप गुनहगार हैं। आपका शायद गुनाह ये होता है कि जो पावर सर्कल्स होते हैं उनके साथ आपके ताल्लुकात ख़राब हैं या ठीक हैं, और आप बेगुनाह भी इस बेसिस पे डिक्लेयर होते हैं कि क्या आपके ताल्लुकात अब ठीक हो गए हैं या नहीं हो गए। इसी मुल्क में नवाज शरीफ साहब को हमने सज़ा होते देखी, फिर उनको हमने इस बड़ी बड़ी सज़ाएँ होती देखी, फिर ज़रा सी चीज़ें माइल्डली ठीक हुई, वो बाहर चले गए। चेंज ऑफ गार्ड हुआ, वो वापस आ गए, अब वो चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बनने की तैयारी कर रहे हैं। सिमिलरली यहीं पे जब इमरान खान साहब के ताल्लुकात ठीक थे तो सडनली वो ऑल पावरफुल प्राइम मिनिस्टर थे, ताल्लुकात बिगड़े तो वो गवर्नमेंट से गिरे और बिगड़े तो आज ये हालात आ गए। फिर चेंज ऑफ गार्ड हुआ तो हालात बिल्कुल ही बदल गए। कल को अगर चेंज ऑफ गार्ड होगा
तो हो सकता है ये पहिया उल्टा चल जाए। ये पॉलिटिकल सजाएं हैं, ना इससे किसी की गिल्ट साबित होती है, और जब कल को आप बरी हो जाते हैं तो ना इससे इनोसेंट साबित होती है। हमारे मुल्क में तो सज़ा इस बात पे होती है प्राइम मिनिस्टर्स को कि उनके उस वक्त के चीफ जस्टिस या आर्मी चीफ से कैसे ताल्लुकात हैं। अगर ताल्लुकात अच्छे हैं तो आपके हालात भी अच्छे हैं, अगर ताल्लुकात खराब है तो आपके हालात भी खराब होंगे। मालिक साहब, हमें ग्राउंड रियलिटी है। मालिक साहब, ये इसमें मैंने एक और ज़रा सा फ़र्क ये है कि जैसे जब आसिफ नवाज शरीफ साहब फंसते हैं, जब वो होता है तो बड़ी महारत से उनका जो पूरा नेटवर्क है वो उनके लिए काम करता है। एकोमोडेशन होती है, एडजस्टमेंट होती है, उसके बाद एग्रीमेंट होते हैं, और फिर वो बड़ी 7 स्टार फ्लाइट लेते हैं, फिर 7 स्टार रेसिडेंस में चले जाते हैं, और बड़ा हमने एक बड़ी कंसिस्टेंसी देखी है उसकी नवाज शरीफ साहब की। इसी तरह से आसिफ जरदारी साहब पे जब बुरा वक्त आता है तो वो भी बड़ी कमाल महारत से उसको एकोमोडेट करते हैं, उसको एडजस्ट करते हैं। फारूक नाइक साहब स्ट्रैटेजी बनाते हैं, और उस दौरान फिर आपने देखा कि मुशर्रफ ने उनको अमेरिका जाने दिया, वो अमेरिका चले गए। अभी जनरल फैज़ ने जब उनको अरेस्ट कराया था उसके बाद भी उन्होंने कुछ 4-5 वीक के अंदर जो है वो मामला सेटल कर लिया और वो बाहर आ गए। और फिर उसके साथ साथ उनके केसेस भी जो आप देखें ना कैसी तेज़ी से तहलील हो जाते हैं। इमरान खान का फ़र्क ये है कि अगर उनका आप आखिरी मीडिया टॉक देखें या उनका इकोनॉमिस्ट का आर्टिकल देखें, उनमें किसी दूर दूर तक ना नवाज शरीफ वाली जो ज़बरदस्त समझ है वो नज़र आ रही, ना वो चालाकी नज़र आ रही जो आसिफ जरदारी साहब की है होती है। वो बहुत ही एक इनफ्लेक्सिबल किस्म के शख्स है, और जब तक कि आपको लगता है कि आगे जाके वो कोई ऐसी एडजस्टमेंट वगैरह करें जहाँ से उनकी रिहेबिलिटेशन पॉसिबल हो, उसके बगैर तो नहीं होगी। कामरान इसको कहते हैं तजर्बा। वो कहते हैं ना, वी आर अ सम टोटल ऑफ आवर एक्सपीरियंसेस। अभी कामरान इमरान खान साहब का ये पहला तजर्बा है ना, मियाँ साहब वगैरह का तजर्बा भी तो बहुत ज़्यादा है ना, तो उन्होंने सीखा है। आप देखेंगे कि खान साहब भी सीखेंगे इस तजर्बे से। देखिए, जो शामी साहब ने बात की, मैं उस पर टच करना चाहता हूँ कि जब इस तरह के मुकदमात हों तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ट्रांसपेरेंट हों, प्रोसीजर्स का एक्स्ट्रा ख्याल रखें। जब यहाँ पे आप बिल्कुल प्रोसीजर को हवा में उड़ाएंगे तो फिर फैक्ट्स हमेशा कालीन के नीचे चले जाएंगे, ऑप्टिक्स मैटर करेंगे, और जहाँ ऑप्टिक्स मैटर करेंगे वहाँ पे फिर आर्बिट्री डिसीजंस मैटर करती हैं। क्या ये डिलिबरेटली बनाए गए हैं? मेरा नहीं ख्याल। आई थिंक हम ज़्यादा क्रेडिट देते हैं। नालायकी माशाल्लाह हमारे हर शोबे में बहुत ज़्यादा है। मेरा ख्याल है इनकॉम्पिटेंस भी है। जज साहब जौन से हैं इस केस में, बशीर साहब, उनका तजर्बा है 4 वज़ीर आज़म खाने का, तो शायद वो भी ओवर कॉन्फिडेंस में ज़्यादा चीज़ें कर गए हैं। और डेडलाइंस थी 8 फरवरी की। मेरे ख्याल में एक्सटेंडर्स प्रेशर्स बहुत ज़्यादा थे जिसमें ज़रूरत से ज़्यादा गलतियाँ हुई, ज़रूरत से ज़्यादा लोगों ने अपनी एफिशिएंसीज दिखाई। इसलिए मैं कहता हूँ कि ये पावर पॉलिटिक्स के केसेस हैं। केसेस दर्ज भी हमारे पावर पॉलिटिक्स की वजह से होते हैं। हमारे यहाँ दर्ज केस इसलिए नहीं होता कि किसी प्राइम मिनिस्टर ने करप्शन की और माशरे ने या पार्लियामान ने उस पर रिएक्ट किया। हमारे यहाँ केस भी पावर पॉलिटिक्स की बेसिस पे होता है, चलता भी पावर पॉलिटिक्स के असूलों में है, और फिर ख़त्म भी होता है। इसलिए वो साइकिल चलती है बार बार। अब इमरान खान साहब इस पहली बार इस साइकिल के पहले हिस्से में भी आए हैं। यहाँ होता क्या है, एक प्राइम मिनिस्टर पहले हटता है, फिर उस पर केस बनता है, फिर उसको सज़ा होती है, फिर उसका रिवाइवल हो जाता है। बाकी सारे उस प्रोसेस से गुजर चुके हुए हैं। अब इमरान खान साहब भी उसी दायरे में दाखिल हुए हैं। अब देखना ये है कि 3 मरहले तो हो गए, हट भी गए, मुकदमा भी चल गया, सज़ा भी हो गई। अब इनका रिवाइवल हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से नहीं जुड़ा हुआ, इनका हमें रिवाइवल जुड़ा हुआ है कि पावर सेंटर्स के कौन से चेहरे जब तब्दील होंगे तो इनके मुकदमात भी अब देखेंगे तब्दील हो जाएंगे, उनके आउटकम्स भी तब्दील हो जाएंगे। एक बात है, ये भी मसला देखे ना, हम बात कर रहे हैं मालिक साहब ये सियासतदानों की और जो वज़राए आज़म रहे और उनके अपने अपने मसाइल और उनकी कैरेक्टर की, उनकी पर्सनालिटी और जो उनका स्टाइल था। मगर एक वज़ीर आज़म रहे, 1.5 साल रहे, मगर मैं तो समझता हूँ कि वो मेरे लिहाज से शायद सबसे ज़्यादा समझदार हैं, और मैंने कभी उन्हें नहीं देखा कि वो आवामी तौर पे पब्लिकली कभी भी, वाहिद है मेरे ख्याल में जो कि इस्टेब्लिशमेंट से उलझे हों। उनका नाम मोहतरम मोहम्मद शहबाज शरीफ है। उनके पिछले 16 माह देखें, उनकी पूरी सियासत देखें, कहीं आपको उनका फ़ौज से झगड़ा नज़र नहीं आएगा। मेरे नज़दीक वो इस वक्त मोस्ट प्रॉमिसिंग कैंडिडेट है फॉर द नेक्स्ट टर्म। मेरे ख्याल में शायद नवाज शरीफ साहब से भी ज़्यादा। कम वोट पे आखिर में क्या होता है उसके बाद वो हमें नहीं मालूम,
लेकिन शहबाज शरीफ साहब को मैं सिंगल आउट करना चाहूँगा इन लोगों से अलहदा। आपकी क्या राय है? मेरे से पूछ रहे हैं आप? जी। पहली बात तो यह है कि जो बात की, देखिए इख्तलाफ या क्लैश होता क्यों है, वो अंग्रेज़ी में कहते हैं ना, देयर इज़ नो फ्री लंच। अगर आप इदारों की मदद से इक़्तिदार में आएंगे तो फिर उसका क्विड प्रो को होगा। आपने जितने लोगों की बात की, आप मुझे बताएं इनमें से किसका सियासी करियर पावर में आने में इदारे का ताल्लुक नहीं था? तो अब ये तो नहीं हो सकता कि पहले इदारे से मिल के आप पावर में आ जाएं और फिर आप कहें कि मैं आप बिल्कुल इंडिपेंडेंट हूँ। मेरा ख्याल है कोई वज़ीर आज़म इस मुल्क में जो इदारे की मदद के बगैर नहीं आएगा और वो ऑन इज ओन मसल आएगा, उसके साथ आप देखिएगा इदारे का रवैया भी मुख्तलिफ होगा और तब जेन्युइन बैलेंस बनेगा। खाली ये नहीं हो सकता कि खान साहब मैं आपके सर पे चढ़ के चीज़ें करके आऊँ और कल को मैं आपसे लड़ूँ और बस अब मैं बहुत आगे निकल गया हूँ, ऐसे नहीं होता। सो ये एक हकीकत है। दैट इज़ द रीज़न कॉन्फ्लिक्ट इसलिए होता है। कॉन्फ्लिक्ट इसलिए नहीं इस मुल्क में होता कि इदारा बहुत मजबूत है, कॉन्फ्लिक्ट इसलिए में होता है कि कमज़ोर लोग पहले इदारे से मजबूती और ताकत लेते हैं, उसकी बल पे पावर में आते हैं, देन दे वांट टू सेट देयर ओन रूल्स। पहले आप अगर आ भी गए हैं, पहले गवर्नेंस करें, अपनी जगह बनाएं, अपना वजन बनाएं, फिर देखिए कोई इदारा नहीं आपके सामने खड़ा हो सकता, कभी क्लैश नहीं होता। ये एक ग्राउंड रियलिटी है। सो दैट इज़ अ फैक्ट। तो जहाँ तक आपने शहबाज शरीफ की बात की, आई थिंक उनका वर्ल्ड व्यू यही है को एग्जिस्टेंस का। वो बिलीव करते हैं कि को एग्जिस्ट करना चाहिए सिविलियंस को और फौज को, और ये मुल्क के लिए बेहतर है। मियाँ साहब का डिफरेंट है, वो कहते हैं कि वन स्टेप अप हो के बात होनी होगी। खान साहब का आई थिंक खान साहब का एक अपनी तबीयत का स्टाइल है, वो वैसे ही ज़रा सख्त मिजाज थे। मेरा ख्याल है हर कोई सीखता आहिस्ता आहिस्ता। मियाँ साहब ने भी बहुत सीखा है, शहबाज साहब ने भी सीखा है, और खान साहब भी अब लर्न फ्रॉम हिज एक्सपीरियंस। इस सीखने की बुनियाद तो ये होगी कि शामी साहब अगर हमें आइंदा दौरे इख्तिदार में जो इंतखाबात के बाद जो भी हुकूमत जिस अंदाज से जैसी भी बनती है कि वो को एग्जिस्ट करे, जिस तरह से अभी मालिक साहब ने कहा, या जो 16 माह की हमने PDM में हमने देखा, मेरे इल्म में नहीं है कि कोई भी किसी किस्म का कोई इर्तियाश पैदा हुआ हो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल नासिर मुनीर के दरमियान। आइंदा आने वाले दौर के हवाले से ये जो हम सबक सीखने की बात कर रहे हैं, वो हमें नज़र आएगा एक हाइब्रिड मौसर निज़ाम जो है वो अब हम देखेंगे, जो कि मरबूत भी होगा, मौसर भी होगा और थोड़ा चलेगा भी। खान साहब, ये हमारी ख्वाहिश है और दुआ भी है कि किसी तरीके से कोई मामला तो चले ना। देखिए पाकिस्तान जिस हाल को पहुंच गया है, तो वो हम मुतहम्मल नहीं है इस बात के कि अब लड़ाई के झगड़े के, हमारी इकोनॉमी की क्या हालत है, हमारे समाज की क्या हालत है, हमारे लोग किस हाल में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। यानी ये इसके बाद क्या गुंजाइश है कि आप लड़ाइयाँ करें और इख्तियारात की जंग लड़ें। और भाई को पहले दुरुस्त तो कर ले मामलात, तो तवक्को रखनी चाहिए। हर एक ने कोई सबक सीखा होगा, उन्होंने भी सबक सीखा होगा जिनके पास ताकत है, और उन्होंने भी सबक सीखा होगा जो ताकत को शेयर करना चाहते हैं या उसे हासिल करना चाहते हैं। सबक सीख कर ही काम चलेगा, सबक सिखा कर काम नहीं चलेगा। यकीनन बड़ी नवाजिश